देख रहे हैं पापा आप? ये वकालत के फंदों में तायाजान को फंसा के मेहर को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है और फिर उससे शादी करके ऐश करेगा। इस घर की महारानी बनने के ख्वाब देखे मैंने, फांसी लेके जाए क्यों मैं? जहाँ जहाँ से चलती हूँ वहाँ वहाँ से कांटे साफ करते जा रहे हो। Dad, your coffee. थैंक यू बेटा, थैंक यू। You're welcome. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning. Actually, good afternoon, because it's 1:30. मेरी सुबह तभी होती है जब मेरी आंख खुलती है। बिल्कुल सही कह रहा है। इंसान को वक्त के ताबे नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्त को इंसान के ताबे होना चाहिए। वैसे भाई दबे, ये रात इतनी लेट आए हो तुम? बस खान अंकल, वो आउटलेट के लिए एक तो लोकेशन चेक करनी थी क्लाइंट के साथ, तो उनको देखते देखते देर हो गई और फिर उन पे बैठ के डिस्कशन भी करनी थी वगैरह वगैरह। आई सी। भाई मैं तो चाह रहा था कि तुम मेरे और अहमर के साथ मिलकर टेक्सटाइल और गारमेंट्स के बिजनेस में आओ। आजकल फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, बहुत स्कोप है इसमें। लेकिन बहरहाल तुमने अपनी अलग लाइन सिलेक्ट कर ली है। बेस्ट ऑफ लक। खान अंकल, आपने और अम्मू जान ने मेरे लिए पूरी जिंदगी सब कुछ किया है। अब मैं थोड़ा सा कुछ अपने लिए हट के करना चाहता था। शेरोज हसन का नाम, आइडेंटिटी बनाना चाहता था। आप बस दुआ करें कि मेरी अब SNR फूड कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो जाए। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह जरूर होगी। दूसरी बात ये कि मैंने और माँ जबीन ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, वो सब तुम डिजर्व करते हो। थैंक यू। वैसे आज आप दफ्तर नहीं गए? भाई हमारी जान से प्यारी बेटी का हुक्म है, और तुम जानते हो ना, अगर इसकी बात ना मानी जाए तो ये क्या करती? एक खूंखार बिल्ली बन जाती है। पंजा दिखाओ। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। वैसे इस साल की चैंपियनशिप मैं जीतूंगी और डैड से अच्छा स्नूकर प्लेयर्स दुनिया में हो ही नहीं सकता, तो डैड मुझे सब कुछ सिखाएंगे। सुन लिया आपने? तो आज का दिन समरा अहमद खान के नाम। चलें, गुड। तो फिर आप लोग जाके बेसमेंट में स्नूकर प्रैक्टिस करें। मैं अंदर अम्मू जान के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ। शेरोज हसन साहब, आज आपको नाश्ता अकेले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वशमा भाभी और मॉम NGO की मीटिंग पर गए। I will see you guys later. You- डैड, जल्दी से कॉफी खत्म करें, हमने प्रैक्टिस करने जाना है। ओके बॉस, जो हुक्म। इस साल चैंपियनशिप तो मैं ही जीतूंगी। इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अभी रिसेंटली अपलोड की सोशल मीडिया पे मेयर की बर्थडे और ग्रेजुएशन सेरेमनी की पार्टी। हर पिक्चर एक से बढ़कर एक है रबिया। माशाल्लाह मेहर तो बहुत प्यारी लग रही है। भाई मेरा तो दिल आ गया उस पर। कहीं बात तो नहीं तय की है ना? मैं अपने अशर के लिए मेहर को पसंद कर चुकी हूँ। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो ग्रेजुएट हुई है, अपने बाबा के साथ कंपनी में हेल्प कर रही है। बस अब मैं जल्दी पाकिस्तान आऊंगी और शफीक भाई से खुद मेहर का हाथ मांगूंगी। और हाँ, अशर के प्रोफाइल फोल्डर में उसकी पिक्स हैं, तुम जरूर देखना और मेहर की राय भी लेना। ठीक है, मैं शफीक से और मेहर से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं फिर कॉल करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह भाई, आज तो अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। जी जनाब, आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। लेकिन पहले बताओ, तुम्हारा आज पहला दिन ऑफिस में कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। आपकी खुशी की वजह क्या है? भाई खुशी का राज ये है कि एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया तुम्हारे लिए। प्रपोजल? किसका? वो मेरी दोस्त मरियम नहीं थी जो कनाडा सेटल हो गई थी, उसने अपने बेटे अशर के लिए तुम्हें पसंद किया है। लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है। अरे भाई, मेरे सोशल प्रोफाइल पे देखा और कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या है मेहर, कब तक तैमूर की याद दिल से लगा के बैठे? क्या हो गया आपको मामा? आप क्यों तैमूर का जिक्र करती रहती हैं बार बार? मुझे नफरत है तैमूर से।
मैं बस आपको और बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अरे बेटा, शादियां तो बादशाहों की बेटियों की भी करनी पड़ती हैं। बस तुम्हें और फारिस को देख के ख्याल आता है कि काश तैमूर की जगह तुम्हारा और फारिस का रिश्ता हो जाता। हर वक्त उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हैं। फारिस सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आप इस तरह की बातें सोचेंगी ना तो कासिम फूफा की वाकई हर बात सच हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लीव इट। नहीं करती बिल्कुल। मुझे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं है। लेकिन अशर के प्रपोजल पे कंसिडर तो करोगी ना? अभी नहीं, अभी तो मेरा एतबार टूटा है। मोहब्बत के नाम पे इतना बड़ा धोखा खाया मैंने। मैं कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम। हेलो महर, महर मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? इज एवरीथिंग ओके? यही हूँ फारिस, मैंने कहाँ जाना है, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। क्या हुआ? क्या मेरे जाने के बाद तैमूर ने फिर कुछ कहा है? नहीं, वो मामा की एक फ्रेंड है, उन्होंने रिश्ता भेजा है। कौन है वो? आई मीन क्या तुम उससे मिली हो? नहीं, कनाडा में रहते हैं वो लोग, लेकिन ना तो मैं मिलना चाहती हूँ और ना ही शादी करना चाहती हूँ। तुम मामी को मना कर दो। कर चुकी हूँ मैं मना, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं फिर भी एक बार अशर से बात करूँ। तो फिर तुम मामी की बात पर अमल करोगी? फारिस, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकूं। लेकिन महर, अगर वो लड़का अच्छा निकला और मामू और मामी ने तुम्हें फोर्स किया तो तुम्हें हाँ करनी होगी नहीं? इसी बात की वजह से तो मैं परेशान हूँ फारिस। पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, बस उन दोनों को ना नहीं कह सकती। आज भी बहुत मुश्किल से टाला है मैंने उन्हें। इनकार करना एक बहुत मुश्किल काम है, हमेशा हार जाती हूँ। अगर महर वाकई मामू और मामी के आगे हार गई तो क्या एक बार फिर किस्मत उसे मुझसे अलग कर देगी? ये ले खालू जान, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। अरे वाह भाई, खुशबू तो कमाल है। आज मैं भी आप लोगों की मोहब्बत में सीढ़ियां चढ़ के आ ही गई खाना खाने। थैंक यू तायरा। थैंक यू बाद में कीजिएगा, पहले अपनी बहू के हाथ का खाना टेस्ट कीजिए। ऐसी होती हैं खानदानी बहुएं, वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल देती हैं। लेकिन महर की रगों में तो ना जाने किसका खून है। अरे इतना कुछ हो गया उसके साथ, चीट कहीं की, शादी टूट गई, घर से नहीं गई वो, उल्टा बिजनेस ही संभाल कर बैठ गई। छोड़े खाला, प्लीज कोई और बात करें। कैसे छोड़ दूं बेटा, मेरा तो दिल जल रहा है। अरे अगर महर चाहती ना, इन दोनों भाइयों को एक कर देती, अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाती, मगर नहीं, इतना ज़र्फ कहाँ है उसमें। तौबा है भाई तौबा। बेटा, आप ही की प्लेट में सालन तो डालो ना। खाला, थोड़ा सा डालो। दरअसल हमने तैमूर की शादी खत्म कर दी, इस बात का बदला लेना भाई साहब। और आज तो हद कर दी, सबके सामने तैमूर के मुंह पे थप्पड़ मार दी।
क्या? थप्पड़ मार दिया और आपने कुछ नहीं कहा, बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे? तो क्या करता मैं? लड़ता उनसे, पुलिस बुलाता। सारे स्टाफ के सामने ये बात खुल जाती कि दोनों बॉसेस की आपस में बनती ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए तैमूर का मूड इतना खराब था और मुझ पे बरस रहे थे। अब ठीक तो है ना तैमूर? कुछ हुआ तो नहीं ना? ये क्या बात हुई तैमूर? तुम ऑफिस में तो इस मामले को हैंडल कर नहीं सके और घर आके तुमने अनाया पे गुस्सा निकाल दिया। मामा, मैं ऑलरेडी अनाया से अपोलोजाइज कर चुका हूं, और क्या करूं? जाहिर है मैं भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूं। उनका थप्पड़ मेरे लिए भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड था। ये तो बस मैंने ताया जान की उम्र का लिहाज कर दिया, वरना बताता मैं उनको। हाँ तो बताना चाहिए था ना, उन्हें भी तो पता चले। हद होती है, उस ले पालक लड़की की वजह से वो अपने सगे रिश्तों को, भाई और भतीजे को भी भूल गए। उनका लाडला फारिज मौजूद था ना, बात बात पर कानूनी दांवपेच निकाल कर ले आता है। एक बार आप लोग ये मर्जर हो जाने दीजिए ना, उसके बाद मैं भी सबको देख लूंगा। देख लिया आपने खालू जान? उस दिन तो आप बड़ी तरफदारी कर रहे थे मेहर की कि मेहर घर लेट आई है, लेकिन मेहर ऐसी है नहीं। मुझे पूरा यकीन है मेहर पे। देख लिया आपने कैसे लड़वा रही है वो सबको। पहले इस घर में बेटी बनके हर चीज पे कब्जा कर लिया, और अब ऑफिस में भी। तो समझ नहीं आ रहा, ऑफिस में भी हर कोई सिर्फ उसी की बात सुन रहा है। आप लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं रही उसके सामने। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है, आप लोगों की इंसल्ट हुई है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। माशाल्लाह मेरी बेटी आज कितनी फ्रेश लग रही है। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये लो, अशर का कांटेक्ट नंबर है और उसका प्रोफाइल का लिंक है। मम्मा, मैं वैसे ही अपने ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। इसका क्या करूँगी मैं? और हम कल रात में इस मौजू पे बात कर चुके हैं। बेटा, जब तक मैं तुम्हें दुल्हन बना ना देखूं ना, इस टॉपिक पे बात कभी नहीं खत्म हो सकती। मुझे नहीं करनी शादी अभी। अरे बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम अभी फोन करो। जब भी तुम्हें टाइम मिले तो हेलो हाय कर लेना। बातचीत करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन आपकी बेटी इस मामले में थोड़ी सी टफर है। जब मैं तैमूर को ही नहीं समझ सकी, तो किसी से फोन पे बात करके मैं उसे कैसे पहचान सकती हूँ? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। एक गलती बार बार नहीं होती है, और अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई गलती हो। तुम इस नंबर को सेव कर लो, दिल चाहे तो बात कर लेना, हो सकता है तुम्हारा दिल मान जाए। मैंने तो अपने दिल की सुनना ही छोड़ दी है, लेकिन हाँ, जो भी बाबा चाहेंगे मुझे मंजूर होगा। मैंने उनसे वादा किया है, मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला उनसे पूछे बगैर नहीं करूंगी। और अगर वो राजी होंगे तो मैं भी राजी। अल्लाह ऐसी बेटी हर एक को दे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे बाबा को देख कर आती हूँ। ठीक है। Assalamu alaikum everyone, this is Ahad Zamir. Go grab your tickets for Parwaz Junoon, which is coming out this Eid al-Adha. माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी हमें सुबह सुबह अशर के प्रपोजल वाली। देखो, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदगी की मोहलत है मैं अपने फराइज से सुबकदोश हो जाऊं, और मेरी अव्वलीन तरजीह जो है ना, वो मेहर की शादी है।
शफीक, मेहर ने कितनी दफा आपको मना किया कि मरने की और जिंदगी की मोहलत खत्म होने की बातें मत किया करें। सच तो सच है ना बेगम, उससे फरार मुमकिन तो नहीं। सच तो सच होता है और चाहते हुए भी हम इससे नजरें नहीं चुरा सकते। मैं जानती हूँ ये। अब तो खानदान से कोई भी अच्छा रिश्ता मेहर के लिए नहीं आ सकता। सब जानते हैं कि मेहर हमारी बेटी नहीं है। ऐसे में अशर का रिश्ता आना एक नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। हाँ वो बात तो है, मगर मेरे लिए मेहर की खुशी बहुत अहमियत रखती है। मैंने मेहर से बात की है, उसे कोई एतराज नहीं है। वो तो ये कहती है कि जो बाबा का फैसला होगा वही मेरा होगा। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वो मेरी मोहब्बत का मान रखना जानती है। मगर हकीकत तो यह है कि पिछले चंद महीनों में वो बहुत अजाब से गुजरी है। बहुत झटकों के बाद वो उससे बाहर निकली है, अपने पैरों पे खड़े हुई है, खुद को अहमियत देना शुरू किया है। इतनी जल्दी भी क्या है, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। मरियम और अशर आएंगे तो फिर देखा जाएगा। आप दोनों बाप बेटी एक सा सोचती और एक सा बोलते। क्यों ना सोचे, उसको गुट्टी मैंने अपने हाथ से चटाई थी, शिकार में अजान भी मैंने ही दी थी। सबसे पहला जायका जो उससे चखा वो मेरे हाथ से चखा था। सबसे पहली आवाज जो उससे सुनी वो मेरी थी। तो फिर मेरी जैसे क्यों नहीं होगी? मेहर, अपनी ईमेल खोलो। क्यों? सवाल नहीं, जो कह रहा हूं वो करो। देखो देखो कि तुमने क्या हरकत की है। गलत क्लाइंट को ईमेल कर दी। मिस्टर अली को ही तो किया है ईमेल। गौर से देखो, तुमने अली काजमी के बजाय अली अब्बास को ईमेल भेज दी है। ये दो अलग क्लाइंट्स हैं। टॉप करने से कुछ नहीं होता, ध्यान से काम करना पड़ता है। कंपनी सीक्रेसी भी कोई चीज होती है, तुम्हें एक ऑफिशियल ईमेल करने की तमीज नहीं है। एनीथिंग सीरियस? आप खुद ही देख लेता है जब मैं कुछ कहूंगा तो फिर आप मुझे कहेंगे मैंने बात का बतंगड़ बना दिया। गलत क्लाइंट को ईमेल भेज दी। कंपनी राजदारी भी कोई चीज होती है, उसके भी कोई असूल होते हैं। जिस क्लाइंट को सीसी करके ईमेल भेजनी थी उसके बजाय किसी और को भेज दी। आई एम सॉरी बाबा, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, गलती हो गई। गलती? गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम HR डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। ये मार्केटिंग, डिमांड, सप्लाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर माइंड इतना ही डिस्टर्ब है तो घर पे जाके बैठ जाओ। बेटा एक मेल लिख दो उनको। उसकी जरूरत नहीं है तायाजान, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब शहरोज के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर इसका माइंड काम में नहीं लग रहा ना, बेहतर यही होगा कि ये घर पर जाकर बैठ जाए। अपनी कंपनी की साख पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। बेटा बाबा आई एम सॉरी। पता है वो सुबह सुबह मामा ने ना आशा वाले रिश्ते की बात की है ना, तब से माइंड बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन आइंदा से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। रिलैक्स बेटे, तुम एक टॉपर हो, कुछ नहीं होता, गलती हो जाती है।
जहां तक रिश्ते की बात है, जो रिश्ता मेरी बेटी को पसंद आएगा, मुझे सिर्फ वही रिश्ता कबूल होगा। मिसेस अलाउद्दीन के ऊपर जरा अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना। पढ़ी लिखी खातून है वो। ये तुम घर के अंदर बात बात में अपने होठों को कुचलने लगती हो, अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगती हो, ये हरकतें मत करना वहां पे। जी ठीक है। और दूसरी बात, अपने मैके के किस्से लेके ना बैठ जाना और मेरी बुराई ना करने लग जाना वहां पे। काजिम, मैंने किसी से कभी आपकी शिकायत की है? तुम शिकायत थोड़ी करती हो, बस अपने चेहरे पे मजलूमियत का इश्तिहार लगाकर घूमती रहती हो। बारिश चल रहा है? उसने मना कर दिया है। और काजिम, मुझे नहीं लगता कि उसकी मर्जी के बगैर आप अलाउद्दीन भाई से उनकी बेटी का रिश्ता। क्यों? क्या उसने जिंदगी भर शादी करनी ही नहीं है? नहीं, करेगा, जरूर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन अपनी मर्जी से। कौन? मैं अंदर आ जाऊं? आओ 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 आओ। तो मुझे पता था कि तुम हमारे साथ जरूर चलोगे, लेकिन तुम्हारी मां मान ही नहीं रही। ना ही मैं प्रोफेसर साहब के घर जा रहा हूं और ना ही मुझे उनकी बेटी में इंटरेस्ट है। तो क्या जाने से पहले हमारा मूड ऑफ करने आए हो? नहीं, आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं? जाहिर सी बात है बेटा, ये तो हर वालिदैन का ख्वाब होता है। तो फिर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें। शफीक मामू से मेरे और मेहर के रिश्ते की बात कर लें। What? फारिस, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या कमी है मेहर में? जो कमी मेहर के अंदर है, वो कमी मैं अपनी बहू के अंदर हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन नशीन कर लो कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी जिंदगी भर मेहर से नहीं हो सकती। इज इट क्लियर और नॉट? क्या बदतमीजी है ये? तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी ट्रबल कर रही थी, इसलिए ये गाड़ी मैंने अरेंज की। तुम्हारी गाड़ी मसला कर रही थी, ये मेरा मसला नहीं। ये गाड़ी मेरे बाबा ने मेरे लिए अरेंज की है और इस गाड़ी में घर नहीं जाना। कैब लेकर चले जाओ। अपनी चीजों और लोगों के होते हुए किराए की चीजें और रिश्ते अरेंज करना सिर्फ तुम्हारी फैमिली को आता है। शट अप तैमूर, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कर। कि तुमने मेरी हद देखी कायम है। ये कंपनी की गाड़ी है, मुझे इसमें जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और वैसे भी रास्ता एक है और घर एक, साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे साथ 2 कदम चलना भी मेरे लिए तौहीन है। कभी मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होता था मेहर। इनफैक्ट रियली क्लोज टू योर हार्ट। शॉर्ट मेमोरी है ना तुम्हारी। कभी हम में तुम में प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। हाँ, उसके लिए फारिज है ना। बोतल का जिन आवाज दोगी ना, गाड़ी की डिग्गी में से भी हाजिर हो जाएगा। हाँ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इतना पीठ दिखाने वाले लोगों में से नहीं है वो। मुश्किल वक्त में कभी हाथ नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त तुमने अभी देखा ही कहाँ। देखना, वो भी छोड़कर चला दो।
पता था मुझे, रोज का तुम्हारा आना जाना, शफीक भाई के घर के चक्कर लगाना एक ना एक दिन तूफान खड़ा करेगा। इंसानियत की खिदमत करते करते इंसानियत से ही मोहब्बत कर बैठे। तैमूर उसके चुंगल से निकल के तो उसने तुम्हें ट्रैप कर लिया। व्हाट इज स्ट्रेटजी? आखिर है ना बिजनेसमैन बाप की ले पालक बेटी। डैड प्लीज, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? महर ने मुझे कोई ट्रैप नहीं किया, उसको तो पता ही नहीं है मैं उससे शादी करना चाहता हूं। शराब, अब तो मुझे समझाओगे? तुम जैसे हजारों स्टूडेंट्स हर साल मेरे हाथ के नीचे से निकलते हैं, पता होता है मुझे कि उनकी अप्रोच क्या होती है। काजिम, आप गलत बात कर रहे हैं। बेशक आप इस रिश्ते की मुखालफत करें, लेकिन मेरी मेहरू उन लड़कियों की तरह नहीं है। मैं मानती हूं कि उसकी मां ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेहरू तो हमारी नजरों के सामने पली है ना। शफीक भाई और रबिया भाभी की तरबियत है। चुप करो, चुप करो, चुप करो। Just shut up। ये सब तुम्हारी शय है कि इस तरह खड़े होकर मेरे सामने बात कर रहा है, मेरी आंखों में आंखें डाल के। डैड प्लीज, महर ऐसी नहीं है, आप उसके कैरेक्टर पे उंगली मत उठाएं। आप मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं या नहीं, बता दें मुझे साफ साफ। 10 मिनट पहले कह चुका हूं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल। जिस लड़की के खानदान का नहीं पता है, जिस लड़की के सगे बाप ने उसको नहीं किया, वो लड़की इस खानदान की बहू बनेगी। क्यों नहीं बन सकती? मॉम ने अंसारी खानदान का हिस्सा बनाया था ना उसे, तो फिर हमारे घर का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? फारिस बेटा, मैं अगर वो इस घर का या तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी फारिस, तो मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। तुम्हारी मां का दिया हुआ धोखा तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस धोखे की बुनियाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तो आपकी इवनिंग कुछ ज्यादा ही गुड हो गई होगी, है ना? मतलब मैं बताऊं आपको, मेहर अंसारी के साथ इश्क के पीछे आप लड़ाए और मुझसे मतलब पूछे। यार फिर वही शक कर रही हो? मैं शक वक्त नहीं कर रही, अपनी आंखों से देखा है आप उसके साथ एक ही गाड़ी में से उतरे हैं। आप फिर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना। गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, इसलिए मुझे कंपनी की गाड़ी में आना पड़ा। कंपनी की गाड़ी में आना पड़ा या मेहर की कंपनी में आना था आपको? दिमाग खराब मत करो, हट जाओ मेरे। मैं नहीं हटूंगी, बीवी हूँ आपकी, कोई स्पेयर पार्ट नहीं जो जब दिल किया साथ लगा लिया, जब दिल किया हटा दिया। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा आज। बीवी हो ना, बीवी बन के रहो, पॉसेसिव होने की जरूरत नहीं है। मैं भी चोर हूं तुम्हारा, कोई पपेट नहीं जो तुम्हारी सोच के मुताबिक चलता रहे। तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसे किसी के भी कमरे में कभी भी मुंह उठा के चली आती हो। तैमूर के साथ क्यों घर आई हो आज तुम? मैं तैमूर के साथ नहीं, तैमूर मेरे साथ घर आया। अच्छा, सब समझ रही हूं मैं, दिल से नहीं निकाल पा रही हूं ना तैमूर को। अभी भी याद आता होगा तुम्हें, ऑफिस भी उसी की वजह से ज्वाइन किया ना तुमने। अनाया, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ।
तुम मेरे शौहर से दूर रहो, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो अपने शौहर को तुम खुद ये बात क्यों नहीं समझाती थी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम इस घर में क्या कर रही हो बेटा, चलने क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? एक काम करो, तैमूर को कहो ना कि तुम एक नया घर लेकर दे दे, फिर वहां रहना उसके साथ सुकून से। घर तो मैं नहीं बदलूंगी, लेकिन तुम्हें इस घर से जरूर बाहर निकाल दूंगी। देख लेना तुम। आइए आइए प्लीज। हाँ आइए मिस्टर शरोज, आप हम सबसे तो मिल चुके हैं। प्लीज मीट माय डॉटर महर शफीक अंसारी। नाइस टू मीट यू शरोज। प्लीज आप बैठिए ना। एंड वेलकम ऑन बोर्ड मिस्टर शरोज। आप लोग कंटिन्यू करें, आई हैव सम अदर वर्क टू डू। ओके जी बाबा। ऑलराइट सर। Mr. Cheroz, we're happy to collaborate with you. The pleasure's on mine. सो मिस्टर शरोज, अभी सिर्फ आपने हमारे साथ 2 आउटलेट्स ओपन करने के प्लान किया है, कुछ और आगे है आपके प्लान्स में? इसमें हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल हैव आउटलेट्स ऑल ओवर द सिटी। बस हमारी कंपनी की मर्जर की देर थी। मोर सप्लाई, मोर डिमांड, मोर कस्टमर्स। जी, हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और मुझे लगता है कि आपके आउटलेट्स में होम डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विस भी होनी चाहिए, है ना? I look forward to it. So, shall we sign the contract? Yes, by all means. Finally. अभी तक तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही फोकस कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे पार्टनरशिप के बाद हमारी लोकल मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी, मेरा आपके साथ पार्टनरशिप करने का यही मकसद है। आप लोगों की ब्रांड ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड है, और मेरा फोकस वो एरियाज होंगे जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स की 1 या 2 ब्रांचेस हैं। परफेक्ट। आप चाय नहीं पी रही? नहीं, मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ, और वो भी अपने बाबा के हाथ की। आप अपने बाबा से बहुत क्लोज हैं? जी, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ। ये वेरी लकी। मेरी जिंदगी में कोई इस तरह के रिलेशंस नहीं है मेरे पास। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। मेरे वालिद साहब और वालदा बचपन में ही कार एक्सीडेंट के अंदर फौत हो गए। मुझे मेरी अम्मू जान ने पाला है। अम्मू जान? माय मदर सिस्टर। मेरी खाला की फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, ऐसे कितनी अच्छी बात है ना। आज की दुनिया में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। आप चाय पिए ना, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। उठाओ फोन और स्पीकर ऑन करो। स्पीकर क्यों? हाँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुमने उनसे ये तो नहीं कहा कि मेरा बेटा जो है उनकी बेटी से शादी करने के लिए बेताब हो रहा है। कासिम, आपकी शर्त के बाद आपको वाकई लगता है कि फारिस में इतनी हिम्मत होगी? यही तो देखना है मुझे। उठाओ। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं रबिया बोल रही हूँ। ओ, तो शफीक भाई ने आपको फोन दे दिया? हाँ, वही जब फैमिली फंक्शन होता है ना,
तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। भाभी कैसा फैमिली फंक्शन? अरे भाई बिजनेस एक्सटेंड होने का डिनर है, तो रफीक और शफीक ने कहा कि बिजनेस पार्टनर्स की फैमिली से मुलाकात हो जाए, छोटा सा गेट टुगेदर है। भाभी वो एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं सही। क्या हुआ मलिया? फारिस ने तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। क्या कासिम ने कुछ कहा है? अरे भाभी, कासिम इतना बुरा नहीं है जितना कि मलिया के मैके वाले से समझते हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अजीब आदमी, कान लगा के हमारी बातें सुन रहा था, बीच में बोलने लगा और फिर अचानक फोन बंद कर दिया। क्या मना कर दिया? नहीं, कह रहे थे आएंगे। जी, I'll send the email to you later. I have guests over. I can't talk right now. All right, thank you. Assalamu alaikum जी, assalamu alaikum. How are you doing? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। अहमद, जरा सबको लेके आना मिलवाना। हाँ। This is my cousin Ahmed and his wife. That is my cousin Samra. और ये है मेरी अम्मू जान। हेलो। इन्होंने मुझे बिल्कुल माँ की तरह पाला है। This is her family, I mean my family, but there's a special person missing. He's my uncle. हम उन्हें कहते हैं खान साहब। There he is. खान साहब, please. I'm fine. Good.